हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर अन अमेजिंग चैनल एसआर एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 8 हेरिडिटी, जिसमें हम हेरिडिटी के भी टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे हम अपनी पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ उनके कॉन्सेप्ट को, उनके थ्योरेटिकल एमसीक्यू सभी तरीके के क्वेश्चंस को कंप्लीट करते आते हैं। तो आज के लेक्चर के हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन। जो हमारा एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, वो किन के अंदर देखने को मिलता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, या फिर बडिंग में। तो देखो, जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है उसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन आती है। ये जो हमें खासकर किसमें देखने को मिलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। यानी ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अब होता ही क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो मेल पेरेंट से और फीमेल पेरेंट दोनों से आती है। किसमें? ऑफस्प्रिंग के अंदर। अब जब ये ऑफस्प्रिंग में आती है तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलती है? वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। Question number 2. A cross between a tall plant and a short tea plant resulted progeny that were all tall plants because। क्या बोला गया है? जब हम क्रॉस कराते हैं एक टॉल प्लांट यानी कैपिटल टी और एक शॉर्ट पी प्लांट स्मॉल टी में, तो जो हमारी प्रोजेनी आती है यानी जितने भी हमारे उसमें प्लांट्स आते हैं वो कैसे होते हैं? दे ऑल टॉल प्लांट्स बिकॉज। वो सारे प्लांट्स टॉल होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, हमें पता है कैसे प्लांट है, टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट। टॉल प्लांट हो गए कैपिटल टी, शॉर्ट प्लांट हो गए स्मॉल टी। अब जब इनके गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी तो हो जाएगा कैपिटल टी, ये हो जाएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। अगर इनमें हम फ्यूजन कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस वन कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस वन कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये भी हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी 100% जितने भी प्लांट्स हैं वो कैसे होंगे? टॉल होंगे। अब टॉल होने का रीजन क्या है? देखो, सबके जो हमारे गैमेट्स के एलील्स बने हैं वो सेम है, टी। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो कैपिटल टी है, कैपिटल टी जो है वो हमारा क्या है? डोमिनेंट ट्रेट वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करें। और कैपिटल टी किसको एक्सप्रेस करता है? टॉल को। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कि जो टॉलनेस है वो क्या है? वो एक हमारा डोमिनेंट ट्रेट है। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ राउंड ग्रीन सीड पी प्लांट कैपिटल आर स्मॉल वाई इज क्रॉस्ड विथ रिंकल्ड सीड पी प्लांट, जिसका हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे रखा है स्मॉल आर और कैपिटल वाई, सीड्स प्रोड्यूस इन जनरेशन आर। देखो, एक हमारे पास है कैपिटल आर स्मॉल वाई। एक है स्मॉल आर और कैपिटल वाई। अगर हम इनके गैमेट्स बनाएंगे तो गैमेट्स कैसे बनेंगे? इस प्लांट्स के गैमेट बनेंगे आर वाई एंड आर वाई, और इस प्लांट के गैमेट बनेंगे आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। अब जब हम इनमें फ्यूजन करवाएंगे F1 जनरेशन के अंदर तो हमें क्या देखने को मिलेगा? दिस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको भी इसी तरीके से करेंगे, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। दिस वन ऑल्सो आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो कैपिटल लेटर्स में कौन सा है? कैपिटल आर और कैपिटल वाई। कैपिटल आर का मतलब ये है कि सीड कैसे होंगे? राउंड एंड कैपिटल वाई का मतलब सीड कैसे हैं हमारे?
येलो। तो राउंड एंड येलो हमारे सारे सीड्स होंगे कौन सी जनरेशन में? F1 जनरेशन के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए। Question number 4. In human males, all the chromosomes are paired perfectly except one. This unpaired chromosome are, देखो टोटल अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। लेकिन होता क्या है, मेल्स के अंदर एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है एक्स वाई, और वहीं अगर हम फीमेल्स की बात करें उसमें होता है एक्स एक्स। तो ये जो हमारा एक्स वाई क्रोमोसोम है इसको हम क्या बोलते हैं? दिस वन, यस। तो ये जो हमारा अलग सा क्रोमोसोम है डिफरेंट, वो कौन सा है? वाई क्रोमोसोम। और एक्स क्रोमोसोम अगर हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देखें तो लार्ज क्रोमोसोम, स्मॉल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की लार्जमेंट और स्मॉलेस्ट साइज में कोई अंतर नहीं है। एक्स क्रोमोसोम मेल्स में भी होता है फीमेल्स में भी होता है। तो जो सिंगल एक क्रोमोसोम एक्सेप्ट वन की बात की गई है वो डिफरेंट वन क्रोमोसोम कौन सा है? वो है हमारा वाई क्रोमोसोम, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5. द मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय, कोई जो हमारा चाइल्ड है वो मेल होगा या फीमेल होगा वो किस पे डिपेंड करता है? द एक्स क्रोमोसोम इन द जाइगोट, द वाई क्रोमोसोम इन द जाइगोट, एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ अ जर्म सेल्स व्हिच डिटरमाइन द सेक्स, एंड सेक्स इज डिटरमाइंड बाय चांस। तो देखो सेक्स इज डिटरमाइंड बाय चांस, चांसेस में हमारे डिटरमाइन नहीं करते, साइटोप्लाज्म से कोई लेना देना नहीं होता। बारी आती है ए और बी ऑप्शन में। तो एक चीज और, अगर हमारे पास फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम है और मेल में क्या है? एक्स वाई, ये हो गया फीमेल और ये हो गया मेल। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इनके गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, दिस वन। अब होगा क्या? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में अगर एक्स वाई क्रोमोसोम आते हैं तो उससे क्या पता चलता है कि जो हमारा ऑफस्प्रिंग है वो क्या होगा? मेल। और अगर हमारे पास एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो उससे क्या पता चलता है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या होगा? फीमेल। तो जो क्रोमोसोम वाई वाला है जाइगोट का, वो ये डिपेंड करता है कि जो हमारा चाइल्ड है वो क्या होगा? मेल। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 6. न्यू स्पीसीज में बी फॉर्म्ड इफ, न्यू स्पीसीज कब बनती है? फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला क्या है? व्हेन डीएनए अंडरगोस सिग्निफिकेंट चेंजेस इन जर्म सेल्स। नई स्पीसीज कब बनेगी? जब डीएनए के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि जब डीएनए के अंदर चेंजेस आएंगे तभी कोई न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन होगी। सेकंड बोला गया है क्रोमोसोम नंबर चेंजेस इन द गैमेट। यस, क्रोमोसोम के नंबर भी अगर हमारे चेंज होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के दौरान तो उसकी वजह से भी हमारे पास एक न्यू स्पीसीज की क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी।
तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी कैसी स्टेटमेंट हो गई, सही स्टेटमेंट। नेक्स्ट है देयर इज नो चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज होने से किसी भी तरीके की कोई स्पीशीज नहीं बनती, यानी थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत हुई। फोर्थ पे आते हैं, मेटिंग डज नॉट टेक प्लेस, अगर मेटिंग ही नहीं होगी इसकी वजह से रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो हमारे जो डीएनए कॉपिंग का प्रोसेस है वो नहीं होता। तो फोर्थ स्टेटमेंट पे हो गई गलत। अब ए बी सी और डी में से ए हमारा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारी फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट दोनों लाई करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गिव द बेसिक फीचर्स ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, हमें बेसिक फीचर्स बताने हैं इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म को समझाते हुए। तो जो बेसिक फीचर्स है इनहेरिटेंस के वो क्या है, जो कैरेक्टर्स है वो कंट्रोल होते हैं जीन्स के थ्रू, जो जीन्स है वो हमारे क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, और हमारे क्रोमोसोम पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो पेरेंट्स से किस पे जाते हैं, ऑफस्प्रिंग पे। यही हमारा पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म है किसका, इनहेरिटेंस का। तो यहाँ पे हम ये आंसर में लिखेंगे कि द बेसिक फीचर्स द बेसिक फीचर्स ऑफ द मैकेनिज्म of inheritance are that characters are are controlled by genes located on chromosomes which which exist in pairs and are passed from parents to offspring during reproduction. क्वेश्चन नंबर 8, गिव रीजंस व्हाई एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड, हमें बताना है कि किस तरीके से गिव रीजंस व्हाई एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड। तो देखो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो होते हैं हमें बताना है कि जो हमारे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो हमें इनहेरिट नहीं होते, पेरेंट्स से नहीं मिलते। तो इसका रीजन ये है कि जो हमारे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते किसी भी तरीके के डीएनए चेंजेस की वजह से। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हमारे एक तरीके के वो ट्रेड्स होते हैं जो इंडिविजुअल अपने अंदर डेवलप करता है लाइफ टाइम के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके मसल्स की स्ट्रेंथ कैसी है, ये सब चीजें क्या है ये हम अपने इन्वायरमेंट से गेन करते हैं। इस वजह से जो हमारा एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है वो हमें पेरेंट्स से इनहेरिट नहीं होता। तो यहाँ पे हम इसको आंसर में लिखेंगे कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स are those characters are those characters that an organism gets during
its lifetime. These characters do not bring any change in the DNA of germ cells. Germ cells का मतलब है यहाँ पे sex cells. So these characters are not inherited. इस वजह से ये जो कैरेक्टर्स है वो क्या होते हैं, इनहेरिट नहीं होते. अब साथ ही साथ एक्वायर्ड जो हमारे ट्रेड्स होते हैं या एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, ये चेंजेस लाते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव टिश्यूज पे. Acquired traits are the changes that occur in non-reproductive non-reproductive tissues. Thus, they cannot be passed on to DNA of germ cells. Hence, these characters do not produce a change in the genes of the germ cells. So so they cannot be inherited. अब अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल क्या कि स्विमिंग स्किल्स के अगर हम एग्जाम्पल लें, स्विमिंग स्किल से कोई भी जेनेटिक चेंजेस नहीं आते हैं. फॉर एग्जाम्पल मानो हमारे पेरेंट्स को स्विमिंग स्किल्स आती है, तो उससे ये कंपल्सरी नहीं है कि जो हमारा ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर भी हमें वो स्विमिंग स्किल्स देखने को मिले. तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्विमिंग स्किल्स do not have any do not have any genetic changes in the individual who knows it, so it cannot pass from one generation to another, as genetic code is the only way organisms pass information to the next generation.
Question number 9. How is the sex of a newborn determined in humans? किस तरीके से किसी एक न्यू बॉर्न बेबी के अंदर हम उसके सेक्स को डिटरमाइन करते हैं? तो देखो, जो हमारा न्यूबॉर्न होता है उसका सेक्स ह्यूमन के अंदर जेनेटिकली डिटरमाइन किया जाता है कि वो कौन से जीन्स को इनहेरिट करता है अपने पेरेंट्स से। अगर न्यूबॉर्न के पास इनहेरिट है एक्स क्रोमोसोम मदर से भी और एक्स क्रोमोसोम फादर से भी, इसका मतलब ये है कि जो न्यूबॉर्न है वो गर्ल होगा। वहीं अगर न्यूबॉर्न एक्स क्रोमोसोम अपने मदर से इनहेरिट करता है और वाई क्रोमोसोम को अपने फादर से इनहेरिट करता है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा न्यूबॉर्न बेबी है वो क्या होगा? बॉय। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न इन ह्यूमंस इन ह्यूमंस genetically is genetically determined, that is genes inherited from the parents determine the sex of a baby. If a newborn inherits one X chromosome from mother क्वेश्चन नंबर 9. हाउ इज द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न डिटरमाइंड इन ह्यूमंस? कैसे किसी एक न्यू बॉर्न के सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है ह्यूमंस के अंदर? तो देखो, होता क्या है कि ह्यूमन के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। अगर किसी न्यू बॉर्न बेबी के अंदर उसको अपने पेरेंट्स से एक्स एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट होता है, इसका मतलब जो बेबी है वो गर्ल होगा। और, और जो अगर पेरेंट्स से न्यू बॉर्न के अंदर एक्स और वाई क्रोमोसोम इनहेरिट होते हैं, एक्स मदर से और वाई फादर से, तो जो न्यू बॉर्न बेबी है वो क्या होगा? बॉय होगा। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे कि sex of a newborn in humans is is genetically determined, that is genes inherited from the parents determine the determine the sex of a baby. If a newborn inherits one X chromosome from mother and X chromosome from father, and X chromosome from father, so this newborn will become girl. And if a newborn inherits
one X chromosome from mother and Y chromosome from father, so this newborn will become a this newborn will become a boy. तो ये जो न्यूबॉर्न बेबी होगा वो क्या होगा? बॉय होगा. Question number 10. Two pea plants, one with round green seeds, capital R, small y, and another with wrinkled yellow, small r, capital Y, seeds produce F1 progeny that have round and yellow, capital R, capital Y, small y seeds. When F1 plants are self-fed, the F2 progeny will have new combination of characters. Choose the new combination from the following. देखो हमें क्या बोला गया है? हमें ये कहा गया है कि हमारे पास जब हम कैपिटल आर स्मॉल वाई को और स्मॉल आर कैपिटल वाई को यानी राउंड ग्रीन सीड्स को हम रिंकल्ड येलो के साथ पॉलिनेट कराते हैं तो हमारे पास सारे सीड्स कैसे मिलते हैं? राउंड और येलो. अब हम जब दोबारा F1 जनरेशन की जो हमें ये सीड्स मिली है राउंड और येलो इनको सेल्फ पॉलिनेट कराते हैं तो हमारे पास F2 प्रोजेनी में क्या कॉम्बिनेशन आते हैं? तो देखो क्या करा गया है F1 प्रोजेनी का सेल्फ पॉलिनेशन. Capital R, capital Y, small y, self-pollinated with capital R, capital Y, small y. अगर हम इनके गैमेट्स बनाए तो वो कैसे बनेंगे? कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई. सेम इसके भी इसी तरीके से होंगे. कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई. अब हमें क्या कराना है? इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन. तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? बाय यूजिंग पुनेट स्क्वायर. पुनेट स्क्वायर बनाएंगे जिसमें हम सेल्फिंग कराएंगे. सेल्फिंग ऑफ F1 प्रोजेनी. Gametes capital Y, capital R, small r, capital Y, small r, small y. Again, capital R, capital Y, capital R, small r, capital Y, small r, small y. अब हम इनमें क्या करेंगे? सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे तो हमारा जो पुनेट स्क्वायर होगा वो कैसा होगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई. कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर. नाउ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई
तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो रिजल्ट में जब हम F1 प्रोजेनी को सेल्फिंग कराते हैं तो जो हमारा F2 प्रोजेनी बन रहा है उसमें कॉम्बिनेशन कैसे है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब ये कैसे सीड है, राउंड एंड रिंकल्ड। और एक हमारे पास है कैपिटल आर कैपिटल और स्मॉल आर कैपिटल वाई और इस में कौन से सीड है, ये हमारे रिंकल्ड एंड येलो। अगर हम इसको हाईलाइट करें तो वो हमारे कौन से सीड्स है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन अगेन स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर दिस वन एंड और एक ये हमारा ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अ zygote which has an X chromosome inherited from the father will be developed into a। अगर कोई भी जायगोट है उसको अपने फादर से एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट हुआ है तो वो किस में डेवलपमेंट होगी उस जायगोट की, बॉय में, गर्ल में, या एक्स क्रोमोसोम जो है वो डिटरमाइन नहीं करता सेक्स ऑफ अ चाइल्ड, या फिर बॉय होगा गर्ल। देखो आइदर बॉय और गर्ल हम इसका चांसेस नहीं लगा सकते। एक्स क्रोमोसोम के यहाँ पे ये बोला गया है कि एक्स क्रोमोसोम किसी भी चाइल्ड के सेक्स को डिटरमाइन नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, गलत। अब उसे फादर से कौन सा क्रोमोसोम इनहेरिट हुआ है, एक्स। अगर वाई क्रोमोसोम इनहेरिट होता तो जो जायगोट है वो किस में डेवलप होता, बॉय में। लेकिन यहाँ कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है, तो जो जायगोट है वो किस में डेवलप होगा, गर्ल में डेवलप होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। टू पी प्लांट्स, वन विथ राउंड ग्रीन सीड्स, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड अनदर विथ wrinkled yellow स्मॉल आर कैपिटल वाई सीड्स प्रोड्यूस F1 progeny that have round and yellow कैपिटल वाई और स्मॉल वाई सीड्स। तो ये बोला गया है कि जब हम दो पी प्लांट्स में एक राउंड ग्रीन सीड्स को दूसरे रिंकल्ड येलो के साथ सेल्फ पॉलिनेट कराते हैं तो जो हमारे पास सीड्स डेवलप होते हैं F1 प्रोजेनी में वो है राउंड और येलो। अब जब हम F1 के प्लांट्स को दोबारा से सेल्फिंग कराएंगे तो जो हमारा F2 प्रोजेनी है उसमें न्यू कॉम्बिनेशन कैरेक्टर्स के देखने को मिलेंगे। अब हमें बताना है कि वो न्यू कॉम्बिनेशन कौन से है। तो देखो ये 10th क्वेश्चन की तरह है। 10th क्वेश्चन में हमारे पास न्यू प्रोजेनी कौन सी बन रही थी, राउंड और रिंकल्ड और येलो। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें, राउंड एंड रिंकल्ड, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये थी हमारी राउंड एंड ग्रीन सीड्स। और स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई ये थी हमारी रिंकल्ड एंड येलो। यही हमारा आंसर नंबर 12 में होगा, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, और रिंकल्ड एंड
wrinkled and green. तो करेक्ट ऑप्शन कौन से हुए? ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन द जाइगोट ऑफ ह्यूमन इज। किसी भी जाइगोट के अंदर नंबर ऑफ पेयर सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो देखो, ह्यूमन के पास टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कितने पेयर्स? 23 पेयर्स। ठीक है, अब उस 23 पेयर्स में 22 पेयर्स ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम। ऑटोसोम क्रोमोसोम। और जो बचा रिमेनिंग वन पेयर होता है उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब ये सेक्स क्रोमोसोम जो है वो मेल के अंदर होते हैं एक्स वाई, और वहीं अगर फीमेल की बात की जाए तो उनके अंदर होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम। तो जो एक जाइगोट फॉर्म होता है स्पर्म और एग के फ्यूजन के बाद, वो एक क्रोमोसोम जो है अपने दोनों एक एक क्रोमोसोम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करता है, तो उसके पास भी सिंगल वन पेयर होता है किसका? सेक्स क्रोमोसोम का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। Question number 14. From the list given below, select the character which can be acquired but not inherited. हमारे पास यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं। अब इसमें से हमें बताना है जो हमारा एक्वायर्ड ट्रेड है, इनहेरिटेड नहीं है। एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेड में क्या डिफरेंस है? एक्वायर्ड ट्रेड्स हमारे वो ट्रेड्स होते हैं या वो कैरेक्टर्स होते हैं जो हम अपने बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के अंदर लाते हैं। और इनहेरिटेड कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें पेरेंट्स से इनहेरिट होते हैं। अब अगर हम इनका एक एक एग्जांपल लें तो कैरेक्टर एक्वायर्ड कैरेक्टर में हम ये देख सकते हैं कि हम बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का साइज क्या करते हैं, क्या बॉडी की शेप करते हैं, जिम वगैरह जाके फिगर मेंटेन होता है, तो वो सब क्या है? वो एक्वायर्ड ट्रेड्स है, क्योंकि हमने अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी में लेकर के आए हैं। और वही बात की जाए इनहेरिटेड ट्रेड्स की, तो इनहेरिटेड ट्रेड्स वो होते हैं जो हमें पेरेंट्स से मिले हो, जैसे हमारे बालों का कलर हो गया, आंखों का कलर हो गया, ये सब क्या है? हमें पेरेंट्स से मिली है। अब हमें इन्हीं सारी लिस्ट जो हमारे पास गिवन है कैरेक्टर्स की, इनमें से हमें वो उस कैरेक्टर को मार्क करना है जो एक्वायर्ड है, इनहेरिटेड नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए पे चलते हैं। उसमें कहा गया है कलर ऑफ आई। आई का कलर हमें किससे मिलता है? पेरेंट्स से। अगर पेरेंट्स किस आई का कलर ब्राउन है, तो जो चिल्ड्रन होगा उसका भी आई का कलर कैसा होगा? ब्राउन। तो जो ए ऑप्शन है वो हमारा किस में आया? इनहेरिटेड में। बी पे चलते हैं, कलर ऑफ स्किन। स्किन का कलर डार्क होगा, ब्राइट होगा, ये भी किस पे डिपेंड करता है? पेरेंट्स पे, यानी ये भी इनहेरिटेड हुआ। तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो गया? गलत। सी ऑप्शन में हमारा साइज ऑफ बॉडी। बॉडी का साइज कैसा होगा? जो बेबी है या कोई भी ऑफस्प्रिंग है वो मोटा है, पतला है। जरूरी नहीं है कि अगर पेरेंट्स जो है वो हेल्दी है तो जो हमारा बेबी है वो भी हेल्दी होगा। तो जो बॉडी का साइज है वो किसके थ्रू होता है? इन्वायरमेंट के थ्रू हो रहा है। तो जो ऑप्शन सी है वो हमारा किस में आएगा? एक्वायर्ड ट्रेड्स में आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इन पीस अ प्योर टॉल प्लांट। क्या बोला गया है? प्योर टॉल प्लांट है जिसके जो अलील्स है वो है कैपिटल टी जिसको क्रॉस कराया गया है एक शॉर्ट प्लांट स्मॉल टी से। अब हमें बताना है रेशियो का टॉल प्लांट का क्या शॉर्ट प्लांट के साथ F2 प्रोजेनी में। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास कैसा प्लांट है? टॉल प्लांट, यानी कैपिटल टी। और दूसरा प्लांट कैसा है? शॉर्ट प्लांट।
वो है स्मॉल टी स्मॉल टी। अब अगर हम इसके गैमेट्स की फॉर्मेशन करें तो ये हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी। सेम इसमें भी ये हो जाएगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये हो गया हमारी F1 प्रोजेनी। अब देखो, एक चीज और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमसे F2 प्रोजेनी की बात की गई है। तो जब हम इसमें क्रॉस कराएंगे ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो हमारा F1 प्रोजेनी है उसमें सारे प्लांट्स कैसे हैं, टॉल है। और हमसे किसमें पूछा गया है, F2 प्रोजेनी में पूछा गया है। तो F2 प्रोजेनी के लिए हम क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे F1 प्रोजेनी की। यहाँ लिखेंगे सेल्फिंग ऑफ F1 प्रोजेनी। अब जब हम F1 प्रोजेनी की सेल्फिंग कराएंगे तो हमारे पास टॉल प्लांट्स है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके जाइगोट्स कैसे बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम यहाँ पे पुनेट स्क्वायर को ड्रॉ करके करते हैं। तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। हमें क्या बताना है, टॉल प्लांट्स का शॉर्ट प्लांट्स के साथ। अब एक चीज यहाँ पे एक वर्ड और मेंशन है, प्योर टॉल प्लांट्स एंड प्योर शॉर्ट प्लांट्स। अगर सिर्फ टॉल प्लांट्स की बात की जाती तो हम यहाँ पे इन तीनों प्लांट्स को कंप्लीटली लेते, लेकिन प्योर बोला गया है तो प्योर का मतलब ये है कि दोनों अलील्स क्या होने चाहिए, सेम। तो अगर हम प्योर टॉल प्लांट रेशियो निकालेंगे प्योर शॉर्ट प्लांट्स के साथ तो वो हो जाएगा हमारा कैपिटल टी रेशियो स्मॉल टी। ये दोनों ऐसे प्लांट्स हैं जो प्योरली टॉल है और प्योरली शॉर्ट है विदाउट एनी डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट। तो जो रेशियो हुआ वो कितना हुआ, 1:1। यानी करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। Question number 16. Do genetic combination of mothers play a significant role in determining the sex of a newborn? क्या जेनेटिक कॉम्बिनेशन मदर का सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसी भी न्यूबॉर्न के सेक्स को डिटरमाइन करने का? तो इसका आंसर क्या है, नो। मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो, ह्यूमन के अंदर टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 22 पेयर ऑटोसोम क्रोमोसोम कहलाते हैं और सिंगल एक जो पेयर होता है वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा। तो देखो, टोटल कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर। उसमें से 22 पेयर हमारे ऑटोसोम क्रोमोसोम हुए और एक पेयर हमारा सेक्स क्रोमोसोम का हुआ, जिसमें मेल के पास होते हैं XY क्रोमोसोम और फीमेल के पास होते हैं XX क्रोमोसोम। अगर रिप्रोडक्शन के दौरान मदर जो है अपने एक्स क्रोमोसोम को कंट्रीब्यूट करती है और मेल भी अपने एक्स क्रोमोसोम को कंट्रीब्यूट करता है, तो जो हमारा बेबी होता है या न्यूबॉर्न ऑफस्प्रिंग है वो हमारी फीमेल होगी। वहीं अगर जो रिप्रोडक्शन के दौरान फीमेल जो है वो अपने एक्स क्रोमोसोम को इनहेरिट करती है और मेल जो है अपने वाई क्रोमोसोम को डोनेट करता है, तो एक्स वाई मिलके वहां पे मेल बेबी की फॉर्मेशन करते हैं। तो इससे ये क्लियरली पता चलता है कि रिप्रोडक्शन के दौरान किसी बेबी का जो सेक्स है वो उसके मदर के ऊपर ना डिपेंड करके फादर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उसमें फादर के क्रोमोसोम से ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर फादर एक्स क्रोमोसोम
डोनेट करता है तो जो बेबी है वो फीमेल होगी, और अगर फादर वाई क्रोमोसोम डोनेट करता है तो जो बेबी है वो मेल होगा। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है मदर का, वो किसी भी तरीके का सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता किसी भी न्यूबॉर्न बेबी के सेक्स में, कि वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। Question number 17. Two pink colored flowers on crossing resulting in one red, two pink and one white flower progeny. The nature of the cross will be, क्या बोला गया है, दो पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, उनकी जब हमने क्रॉसिंग कराई है तो हमें रिजल्ट में क्या मिला, उसमें एक रेड कलर, one red, two pink and one white flower progeny. The nature of a cross will be, तो जो हमारा नेचर है उसमें क्रॉसिंग कराने का वो कौन सा है, डबल फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन या फिर नो फर्टिलाइजेशन। तो देखो, फर्टिलाइजेशन का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में हमें मेल स्पर्म और सॉरी मेल और फीमेल गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे लास्ट हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, सेल्फ पॉलिनेशन का, यानी ऑप्शन बी। अब साथ में ये भी देखो, जब हम पिंक फ्लावर को क्या कराते हैं, पॉलिनेट कराते हैं, टू पिंक कलर फ्लावर्स ऑन क्रॉसिंग, दो पिंक कलर के फ्लावर्स को क्रॉसिंग कराते हैं तो दोनों के पास डिसिमिलर फॉर्म्स होती है। जब उनको हम क्रॉस कराएंगे तो उसकी मदद से हमें एक रेड, दो पिंक और एक व्हाइट कलर के फ्लावर की प्रोडक्शन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। अ बास्केट ऑफ वेजिटेबल्स कंटेन्स कैरेट, पोटैटो, रेडिश एंड टोमेटो, which of them represent the correct homologous structure? एक बास्केट है किसकी, वेजिटेबल्स की, जिसके अंदर कैरेट, पोटैटो, रेडिश और टोमेटो है। हमें बताना है कि इनमें से कौन से होमोलोगस स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हैं। तो देखो, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन्स पार्ट्स वो होते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर जिनके सिमिलर हो और उनका जो एम्ब्रॉयनिक ओरिजिन होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें कैरेट और रेडिश की, कैरेट यानी गाजर और रेडिश ये क्या है, ये हमारी रूट्स है। वहीं अगर हम पोटैटो की बात करें तो ये जो कैरेट और ये जो रेडिश है, ये क्या है, हमारी मॉडिफाइड रूट्स है। कैसी रूट्स, मॉडिफाइड रूट्स फॉर स्टोरेज। वहीं अगर हम देखें पोटैटो की, तो पोटैटो क्या है, ये हमारा मॉडिफाइड स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम। और टोमेटो, टोमेटो हमारा क्या है, एक फ्रूट। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर वो होते हैं जो देखने में, जो होमोलोगस स्ट्रक्चर हो, ऑर्गन या पार्ट्स वो होते हैं जिनका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, हमारा ऑप्शन नंबर सी, रेडिश एंड कैरेट। क्वेश्चन नंबर 19। अ trait in an organism is influenced by, जो भी ट्रेट होता है एक ऑर्गेनिज्म का वो किसके थ्रू इन्फ्लुएंस्ड होता है, पैटर्नल डीएनए ओनली, यानी पैटर्नल डीएनए से, पेरेंट्स पैटर्नल फादर के डीएनए से, मैटरनल डीएनए यानी सिर्फ मदर के डीएनए से, बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए दोनों के डीएनए से, या फिर ना पैटर्नल के डीएनए से ना मैटरनल के। तो देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनहेरिट होती है वो उसके दोनों पेरेंट्स से होती है। डीएनए उसके मम्मी का भी होता है और उसके पापा का भी होता है। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल डीएनए।
Question number 20. What are homologous structures? Give an example. It is necessary that homologous structures always have a common ancestor. सबसे पहले हमें यहाँ पे homologous structure को define करना है, फिर इसका एक example देना है, साथ में हमें ये भी बताना है कि क्या ये जरूरी है कि जो हमारा homologous structure है उसका common ancestor ही हो। तो देखो होमोलोगस ऑर्गन्स या फिर स्ट्रक्चर्स हमारे वो ऑर्गन्स होते हैं जो इसका जो ओरिजिन है वो सिमिलर होता है पर उनके फंक्शंस क्या होते हैं अलग। सबसे पहले यहाँ पे हम इसके डेफिनेशन लिखते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स में these are organs that are similar in origin that are similar in origin but perform डिफरेंट फंक्शंस। जिनका ओरिजिन जो है वो सिमिलर है लेकिन जो फंक्शंस है वो क्या है डिफरेंट। अगर हम अब इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो देखो एग्जाम्पल में जो फोर लिम्स होते हैं ह्यूमंस के और जो विंग्स होते हैं बर्ड्स के वो दोनों क्या है फोर लिम्स है। ठीक है, लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है अलग है। उनके जो स्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं वो सिमिलर है। द four limbs of humans and the wings of birds perform different functions but their skeletal structures are similar। पर उनके जो स्केलेटल स्ट्रक्चर्स है वो कैसे होते हैं सिमिलर। अब हमसे बोला गया है क्या ये जरूरी है कि जो होमोलोगस स्ट्रक्चर उनके कॉमन एंसेस्टर हो। तो यस, होमोलोगस जो हमारे इंडिकेट्स करते हैं, जो होमोलोगस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ही इंडिकेट करते हैं कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं वो कॉमन होंगे। होमोलोगस ऑर्गन्स जो है वो फॉलो करते हैं बेसिक प्लान को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट के दौरान। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस पूरे रीजन को भी कि यस, homology indicates homology indicates common ancestry। Homologous organs follow the same basic plan of the organization during their development, but in the adult condition, these organs are modified to perform different functions as an adaptation to different
environments. Question number 21. In human beings, the statistical probability of getting either a male or female child is 50-50. Give a suitable explanation. देखो, ह्यूमन बींग्स के अंदर सेम वही क्वेश्चन है. 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम का होता है, जिसमें फीमेल्स के अंदर कौन से क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एक्स, और मेल के अंदर कौन सा क्रोमोसोम होता है, एक्स और वाई. ह्यूमन बींग्स के अंदर टोटल कितने पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 23, जिसमें से मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो हुए एक्स वाई, और फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो है हमारे एक्स एक्स. ठीक है. अब जो मेल से अगर एक्स क्रोमोसोम आता है और वाई क्रोमोसोम के गैमेट, देन इसमें से एक्स और एक्स. अगर एक्स और एक्स क्रोमोसोम बनते हैं तो फीमेल, देन अगेन एक्स और एक्स क्रोमोसोम तो फीमेल, एक्स और वाई क्रोमोसोम तो मेल, अगेन एक्स और वाई क्रोमोसोम तो मेल. 50% चांसेस होते हैं मेल चाइल्ड के होने के, और वहीं 50% चांसेस होते हैं फीमेल चाइल्ड के होने के. तो यहाँ से ये ह्यूमन बींग्स में प्रोबेबिलिटी जो है वो एक्सप्लेन होती है कि किस तरीके से कोई भी एक न्यूबॉर्न बेबी के जो सेक्स है वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 हमारा. व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट. तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. तो हमसे ये बोला गया है कि जो मेंडल है उसने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया. तो इसके रीजंस क्या है. फर्स्ट रीजन है हमारा इसमें कि जो मेंडल है उसने पी प्लांट को इसलिए चूज किया क्योंकि पी प्लांट्स के अंदर बहुत सारे कैसे कैरेक्टर्स थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे अ पी प्लांट, a pea plant has many contrasting characters. सेकेंड रीजन क्या था कि इसके अंदर जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है वो बहुत जल्दी होता है, और इससे हमें प्योर लाइन की ट्रेड्स देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन take place in pea plants, and so it is possible to get a pure line of traits. थर्ड है हमारे पास इसका रीजन कि जो फ्लावर्स होते हैं पी प्लांट्स के वो बाइसेक्सुअल होते हैं, और उसमें हम क्रॉस पॉलिनेशन इजिली करवा सकते हैं.
flowers are bisexual, therefore cross-pollination is achieved easily. Differentiate between inherited and acquired characters. Give one example for each type. हमें यहाँ डिफरेंस बताना है इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स के बीच में विथ वन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन वाली टेबल बनाएंगे। इनहेरिटेड कैरेक्टर्स और एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स होते हैं जो किसी भी पर्सन को अपने एंसेस्टर से मिलते हैं। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हमारे वो कैरेक्टर्स होते हैं जो पर्सन अपने लाइफ टाइम के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट में कि इनहेरिटेड कैरेक्टर्स आर inherited characters are those characters that a person gets a person gets from his or her ancestors। वही एक्वायर्ड ट्रेड्स या फिर कैरेक्टर्स आर दी कैरेक्टर्स that a person gets during his or her lifetime। सेकेंड डिफरेंस क्या है? जो हमारे इनहेरिटेड कैरेक्टर्स होते हैं वो डेवलप होते हैं डीएनए में चेंजेस की वजह से। जो भी जर्म सेल्स होते हैं उनके डीएनए में चेंज होते हैं जो उसकी वजह से, और ये पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में किसी भी तरीके के डीएनए में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते, ना ही ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दीज कैरेक्टर्स develop due to changes in DNA of germ cells, so these are passed on from one generation to another generation। ठीक है, वहीं अगर हम एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की बात करें, these characters do not develop due to changes in DNA of germ cells, hence
they are not inherited inherited to the next generation। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल्स लें तो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स में क्या है, जैसे अटैच लोब्स हो गए, ईयर लोब्स हो गए, फ्री ईयर लोब्स हो गए, आई का कलर हो गया, स्किन का कलर हो गया, ये सब। तो यहाँ पे लिखेंगे अटैच्ड और फ्री ईयर लोब्स, कलर ऑफ द आई, स्किन कलर, एक्सेट्रा। वहीं अगर हम एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के एग्जांपल लें, वेट का इंक्रीज होना, वेट का डिक्रीज होना, मस्कुलर बॉडी चेंज होना, ये सब। डिक्रीज इन वेट बॉडी, मस्कुलर बॉडी में चेंज होना, मस्कुलर बॉडी एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, द टू वर्जन्स ऑफ अ ट्रेट और कैरेक्टर विच आर ब्रॉट इन बाय द मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर सिचुएटेड ऑन। दो वर्जन किसके, कैरेक्टर्स के, जिसमें से एक मेल से आएगा और एक फीमेल से आएगा, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है कॉपीज ऑफ द सेम क्रोमोसोम। कॉपीज होती है सेम क्रोमोसोम की, तो डिफरेंट क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं या एनी क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए, यानी कॉपीज ऑफ द सेम क्रोमोसोम। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, व्हाई डू ऑल द गैमेट्स फॉर्म्ड इन ह्यूमन फीमेल्स हैव एन एक्स क्रोमोसोम। क्यों सारे जो गैमेट्स फॉर्म होते हैं ह्यूमन फीमेल्स के अंदर, उनके अंदर एक्स क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन फीमेल्स होती हैं उनके अंदर दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं जो सोमेटिक सेल्स होते हैं, और जो हर एक गैमेट है वो पर्टिकुलर एक सेक्स क्रोमोसोम को क्या करता है, रिसीव करता है मियोसिस के दौरान। तो हम यहाँ पे इसका रीजन भी लिखेंगे कि बिकॉज human females have two X chromosomes, two X chromosomes, capital X, in their somatic cells, and each gamete receives only one sex chromosome during meiosis। तो यहाँ पर हो गए हमारे हेरिडिटी चैप्टर के टॉप इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस, जिसमें हमारे बेसिकली जो रिपीटेड क्वेश्चन था वो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स के टॉपिक से रिलेटेड था। हमने यहाँ पे क्रॉसिंग कराई, टॉल प्लांट शॉर्ट प्लांट की, राउंड रिंकल्ड ग्रीन की, रिंकल्ड येलो सीड्स की, मतलब सीड्स से रिलेटेड भी हमने सारे क्रॉसेस यहाँ पे देखे। अब जो हम करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे आगे के चैप्टर के इसी तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस।